Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to start our fifth unit, that is unit 5. We are starting from reading A, that is Tattoos, a Tribal Heritage. Now we will start. Centuries before rock stars and celebrities, tattoos were used by tribal men and women across the world, whether it was the Mauritius of New Zealand and or the Apanis of Arunachal Pradesh to mark out identity and territory. अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि सालों पहले, ठीक है, सालों पहले क्या होता था, रॉक स्टार्स और सेलिब्रिटीज़ जो थे वो टैटूज़ जो है वो बनवाया करते थे। ट्राइबल मीन्स ट्राइबल मैन और ट्राइबल वीमेन जो है वो हर पूरे दुनिया की, ठीक है, क्या करती थी, वहाँ पर टैटूज़ बनवाते थे, चाहे वो मॉरिस हो, न्यूजीलैंड के, या फिर अपाटनी हो और अरुणाचल प्रदेश के। वो जो टैटू था वो उनके लिए क्या था, एक आइडेंटिटी था, एक टेरिटरी के तौर पे जाना जाता था। On his Orkut profile, Michli Liang, a 20-year-old Delhi University student, describes himself as a free soul with strategically placed tattoos and body piercing. Ink, in fact, runs in Michi's blood, back to his village in Arunachal Pradesh, Zairo Valley. His 80-year-old grandmother also wears a tattoo. Through her entirely different reasons, while body art is a fashion statement for Michi, his grandmother was forced to get her face tattooed when she was barely 8. यहाँ पर बताया जा रहा है कि मिची लियांग, ठीक है, मिची लियांग, उनका जो ऑर्कुट प्रोफाइल है वो एक 20-year-old दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। वो अपने आप को डिस्क्राइब करते हुए बताती है कि वो एक फ्री सोल है जो कि जिसने अपनी बॉडी में, ठीक है, टैटूज बनवाए हैं, बॉडी पियर्सिंग करवाई है इंक के थ्रू। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मिची के ब्लड में ही क्या है, ये चीज़ रन करती है, टैटू बनवाना। उसके गांव में जो उसकी ग्रैंड मदर हैं, जो कि 80 साल की हैं, 80 ईयर्स की हैं, उनके बॉडी में भी क्या है, टैटू है। लेकिन दोनों का जो रीज़न है वो क्या है, अलग है। मिची का रीज़न अलग है और उसकी ग्रैंड मदर का जो रीज़न है वो अलग है। मिची ने अपने खुद अपने से जो टैटू है वो बनवाए, फैशन स्टेटमेंट के तौर पे मिची ने खुद वो टैटू बनवाए, बल्कि उसकी ग्रैंड मदर को फोर्स किया गया था वो टैटू अपने फेस पे बनवाने के लिए। सेंचुरीज बिफोर इट बिकेम एन accessory for rock stars and celebrities, Arunachal Pradesh, a Patni tribe to which Michi belonged, was tattooing its women folk to make them unattractive to rival tribes in neighboring districts who might otherwise abduct their prettiest women. Today's quite intentional fashion statement, a tattoo, was a way to protect the identity of various tribes, revealing a rich and airy intersection of primitive art and violence. बताया जा रहा है कि अभी के टाइम पे क्या है, सारे रॉक स्टार्स और सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो इसको टैटू को फैशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, फैशन को दिखाने के लिए यहाँ पर टैटूज़ बनवाए जाते हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश की जो अपाटनी ट्राइब है, जहाँ से मीची जो है, ऊपर में जो नाम आपको बताया गया था, जो मीची जो बिलोंग करती है, उनका टैटू करवाने का जो मीन्स उनका जो रीज़न था वो ये था कि वुमेन फोक जो हैं वो जितने भी वुमेन्स का जो ग्रुप है वो उसे टैटू बनवाने से क्या दिखे, अनअट्रैक्टिव दिखे, ताकि कोई भी राइवल ट्राइब्स मीन्स उनके दुश्मन वाले जो ट्राइब्स हैं नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से, आस पड़ोस के ज़िले से, वो क्या है, उनको सारी जो विमेन है वो क्या लगे, अनअट्रैक्टिव लगे, ताकि वो किसी भी प्रीटिएस्ट वुमेन को अबडक्ट ना कर सके। नेक्स्ट देखिए, आज के टाइम पे जो टैटू है वो क्या है, एक मतलब उनके ट्राइब्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उनकी आइडेंटिटी को बताता है, साथ में उनके रीच और इयरी इंटरसेक्शन को बताता है, और आर्ट और वायलेंस, प्रिमिटिव आर्ट एंड वायलेंस, ये सारी चीज़ों को क्या बताता है, वो टैटू के थ्रू वो लोग शो करते हैं। उनकी एक पहचान बन गई है अब ये टैटू। Apatni women were often abducted by the neighboring Nishi tribesmen for their beauty. So, to make themselves look unattractive, they tattooed their faces and wore huge circular nose plunges, say S.K. Baru, an anthropologist who has researched and
who has researched on the tribes of Arunachal Pradesh for more than 30 years. Though not many women born in the last 3 decades have chosen to get their faces inked, the inhuman practice was banned by the government in the 70s. Elderly Apatni women can still be seen with a thin blue line running from their forehead to the tip of the nose and 6 smaller lines on their lower chin. देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि एस के भारू जो है वो कहते हैं कि अपाटनी विमेन जो है वो ज़्यादा वो नेबरिंग निशी ट्राइब्स के थ्रू क्या कर ली जाती थी, अबडक्ट कर ली जाती थी, तो उनको अनअट्रैक्टिव दिखाने के लिए उनके फेस पे टैटू करवाए जाते थे और उनको बहुत बड़े सर्कुलर नोज प्लंज जो है वो पहनाए जाते थे। एस के भारू जो है वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश के ट्राइब्स पर रिसर्च की है। 30 ईयर से भी ज़्यादा तक उन्होंने इस चीज़ में रिसर्च की है। वैसे तो अब जो है गवर्नमेंट ने टैटूज़ को उनके मींस इनह्यूमन प्रैक्टिस है वो, क्योंकि फोर्सफुली उनको टैटू करवाया जाता है तो इनह्यूमन प्रैक्टिस होने की वजह से उसमें बैन कर दिया गया है। लेकिन अभी भी एल्डरली मींस जो एल्डरली अपाटनी विमेन है उनके चिन पे, फॉरहेड पे एक ब्लू लाइनिंग दिखेगी जिसको वो टैटूज के नाम से जानते हैं। Apatni tattooing procedure used to be very painful affair. Unlike the state-of-the-art tattoo guns and ink used today, the Apatni used thorns to cut the skin and soot mixed in animal fat for the dark blue color. The wounds were allowed to get infected so that the tattoos became larger and clearer. अब इसमें किस तरीके से वो लोग टैटू बनवाते थे वो यहाँ पर बताया है कि अपाटनी का जो टैटू हुआ करता था, उनका जो प्रोसीजर था टैटू बनाने का वो काफ़ी क्या था, पेनफुल था। जिस तरीके से आज के टाइम पे टैटू गन्स के थ्रू और इंक के थ्रू बनाया जाता है टैटू, उससे बहुत ही अलग होता था। वो अपाटनी जो टैटू प्रोसीजर जो बनाते थे टैटू, वो वहाँ पर थ्रोन्स का यूज़ करते थे, कांटे का यूज़ करते थे उनके स्किन को कट करने के लिए, और साथ में सूट मिक्स इन एनिमल फैट। ठीक है, सूट को एनिमल फैट के साथ मिक्स करते थे ताकि उनको डार्क ब्लू कलर मिले। और फिर जो उनके बॉडी में जो वाउंड्स होते थे, जो चोट लगी होती थी स्किन को कट करने की वजह से, उनको इन्फेक्टेड मीन्स इन्फेक्शन के लिए छोड़ दिया जाता था ताकि जो टैटू है वो बहुत ही बड़ा और क्लियर दिखाई दे। द Apatnis are not the only tattooed tribe in northeastern India. The head-hunting Kunyakas of Nagaland used to tattoo their faces like head hunters from the Philippines, Taiwan, and other Pacific islands. Facial tattoos were marked of the head taker, the various designs indicating the person's prowess in battle and his head count. Write Aditya Arya and Vibha Joshi in their book The Land of Nagas. Researchers also say that tattoos helped establish tribal identity besides enabling recognition after the death in a war or a fatal accident. Facial tattooing were prevalent among Noks and Wanchos of Arunachal as well. देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अपाटनी में जो टैटूज थे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया में ही ये टैटू जो है वो प्रचलित नहीं हुआ, बल्कि जो नागालैंड द हेड हंटिंग कोनक्यास, ठीक है, नागालैंड के जो कोनक्यास थे उन्होंने भी वो भी अपने फेस पर टैटू बनवाते थे, लाइक हेड हंटर्स फ्रॉम द फिलीपींस। ठीक है, उसी इन्हीं की तरह से हेड हंटर्स फ्रॉम फिलीपींस की ही तरह से वो भी टैटू बनवाते थे। ताइवान एंड अदर पैसिफिक आइलैंड्स, ठीक है, इन्हीं लोगों के जैसे कोनक्यास जो है नागालैंड के, वो भी टैटूज बनाते थे। फेशियल टैटूज, ठीक है, फेशियल टैटूज जो है वो एक हेड टेकर का या फिर एक मतलब वेरियस डिज़ाइंस होते थे किसी भी पर्सन में। अगर किसी भी बैटल में कोई इंजर हो जाता है, ठीक है, अगर किसी भी बैटल में कोई इंजर हो जाता है तो उस ट्राइबल की आइडेंटिटी पहचानने के लिए मीन्स वो अब क्या बनने लगे, जो टैटू है वो एक रिकॉग्नाइज करने का आधार बन गया। लोग उससे क्या करते थे, रिकॉग्नाइज करते थे। फेशियल टैटूज जो है वो नोक्टिस और वांचोस, अरुणाचल प्रदेश के नोक्टिस और वांचोस में भी क्या है, बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट है, फेमस होने लगे। The married women of the Singpo tribe
found both in Assam and Arunachal were tattooed on both legs from the ankle to the knee, while the men tattooed their limbs, while unmarried Sinko girls were barred from wearing a tattoo. अब यहाँ पर बताएं मैरिड वीमेन जो है, जो सिंको ट्राइब की जो मैरिड वीमेन थी, जो कि कहाँ पाया जाता है ये ट्राइब, तो असम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। उनके दोनों लेग्स को टैटू कर दिया जाता था एंकल से लेकर नी तक, ठीक है, एंकल से लेकर नी तक उनके दोनों लेग्स को टैटू कर दिया जाता था। और साथ में जो मेन है वो टैटू करते थे अपने लिम्स को, जो मेन है वो अपने लिम्स को टैटू करते थे। और अनमैरिड सिंको गर्ल्स, ठीक है, जो अनमैरिड गर्ल्स रहती थी उनको टैटू करने से रोक दिया जाता था, वो टैटू नहीं करती थी, सिर्फ और सिर्फ मैरिड विमेन और मेन ही क्या है टैटू किया करते थे। विद द मॉडर्नाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ओवर द डेकेड्स, द टैटू कल्चर हैज शिफ्टेड सिग्निफिकेंटली. द ट्रेडिशनल पैटर्न्स मे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न मोटिव्स, but the meaning behind the pain-inducing practice has not changed much. Just like today's city-bred youth, Nagas regarded tattoos as a sign of strength, courage and virility because of the pain associated with it. अब देखिए यहाँ पर बताया है कि क्योंकि अब मॉडर्नाइजेशन और अर्बनाइजेशन हो चुका है नॉर्थ इंडिया में भी डेकेड्स में, इस बीच में क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन और अर्बनाइजेशन हो चुका है इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो जो टैटू का जो कल्चर है वो धीरे से क्या हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। लेकिन आज भी जो ट्रेडिशनल पैटर्न्स हैं, ट्रेडिशनल जो लोग हैं वो क्या करते हैं, ट्रेडिशनल पैटर्न के थ्रू टैटू ना बनवा के क्या करते हैं, मॉडर्न मोटिव्स के थ्रू टैटू बनवाते हैं। और यहाँ पर माना जाता है कि टैटू जो लोग बनवाते हैं उनमें क्या है, स्ट्रेंथ है, करेज है, वर्टिलिटी है। क्यों है, क्योंकि टैटू बनवाने में जो पेन होता है उसके कारण से ये माना जाता है कि टैटू जो है वो स्ट्रेंथ और करेज को शो करता है। इंडियन ट्राइब्स आर नॉट द ओनली वंस दैट टैटूड देमसेल्व्स. द आइनू ऑफ जापान ट्रेडिशनली वोर फेशियल टैटूज. टुडे वन कैन फाइंड बर्बर्स ऑफ तमज़ाघा, नॉर्थ अफ्रीका, मोरिश ऑफ न्यूजीलैंड, अरेबिक पीपल इन ईस्ट टर्की एंड द Atyal of Taiwan with facial tattoos. The practice was widespread among Polynesian peoples and among tribes in the Philippines, Borneo, Samoa and Cambodia. ठीक है, यहाँ पर इंडिया के अलावा, ठीक है, इंडियन ट्राइब्स के अलावा बाकी जगह के ट्राइब्स के नाम दिए गए हैं जहाँ पर भी फेशियल टैटू जो है वो बनवाए जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है बर्बर्स, ठीक है, ये उनके ट्राइब का नाम है और यहाँ पर आपके उसका जगह का नाम दिया। ठीक है, तो बर्बर्स हैं तमज़ाघा के, मॉरिस है न्यूजीलैंड के, अरेबिक पीपल हैं ईस्ट टर्की के, अट्याल ताइवान, ये सारे लोग क्या हैं, फेशियल टैटूज को वहाँ पर भी बनाए जाते हैं। डिस्पाइट सम टैटूज सराउंडिंग टैटू, द आर्ट कंटिन्यूज टू बी पॉपुलर इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसके बावजूद भी क्या है, टैटू जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा है, पूरे वर्ल्ड में टैटू जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है एज आर्ट। ठीक है, आर्ट में या फिर जो लोग चाहते हैं वो लोग क्या करते हैं, आज के टाइम पे टैटू बनवाते हैं। यहाँ देखिए एक छोटा सा एक बॉक्स में दिया है, इसको भी रीड कर लेते हैं। हेड हंटिंग ट्राइब्स. कोन्यांग ट्राइब्स आर रिकॉग्नाइज्ड अमंग द नागास ऑफ देयर टैटूज which they have all over their face and hands. The facial tattoos were earned for taking their enemy's head. The heads were brought as trophies to hang on in the morang. ठीक है, अब यहाँ पर कोन्याक ट्राइब्स के बारे में बताया गया है, जो हेड हंटिंग ट्राइब्स हैं उनके बारे में। कोन्याक ट्राइब्स जो हैं वो अपने उन रिकॉग्नाइज्ड अमंग द नागास। ठीक है, नागास जो हैं मीन्स वहाँ पर उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है नागास के दौर पे। वो टैटू के रूप में क्या बनाते हैं, नागास को बनाते हैं। ठीक है, नागास को टैटू के रूप में वो लोग बनाते हैं और वो अपने पूरे फेस पे और हैंड्स पे ये टैटू को बनाते हैं। और ये जो फेशियल टैटू है वो किसी भी एनिमी का हेड, ठीक है, किसी के भी एनिमी का हेड लेने के बाद में ये फेशियल टैटू जो है वो बनाया जाता है एज ट्रॉफीज। ठीक है, उनके लिए जो टैटू है वो क्या है, ट्रॉफी के तौर पे वो लोग बनवाते हैं। आपका ये वाला चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट रीडिंग बी में जाएंगे। थैंक यू।